कहानी है इश्क हो गया भाग एक। हरिद्वार हल्की पैड़ी जो सदियों से भी पुराना है, लेकिन हर हरिद्वार वासियों के मन में आज भी यह एक नया शहर है जिसकी सुबह और शाम गंगा मैया की शंखनाद से शुरू होती है। हरिद्वार शहर में तो कोई शाम ही नहीं होती है, यहाँ तो मौत का भी जश्न मनाया जाता है। यहाँ राख भी होली में उड़ाया जाता है। हमारा हरिद्वार इतना सीधा है कि गंगा मैया भी अपना रुख बदल देती हैं। हरिद्वार, चंडी माता, ऋषिकेश, नीलकंठ, जो भक्तजन इस स्थान पर आते हैं और भगवान की भक्ति में खो जाते हैं, भगवान खुद ही उनकी भक्ति में खो जाते हैं। हरिद्वार में गंगा मैया के ऊपर चलती कश्ती और हरिद्वार वासियों की मस्ती में मस्त है। लेकिन आज भी यहाँ एक इंसान ऐसा है जिसके मन में बहुत ही टीस है। वह है वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, गले में एक फूलों की माला पहने हुए एक अच्छी पर्सनालिटी का लड़का जिसका नाम है अभिराज चौहान। जिस दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो, वही एक इंसान मेरी पूरी दुनिया है। अभिराज टू भूमिका। आज हमारी शादी हो गई, लेकिन सुहाग रात के लिए मुझे अपनी दुल्हन के पास जाना है। मुझे अपने दोस्त की पत्नी से ही शादी करनी पड़ी, उसके और उसके होने वाले बच्चे को एक नई जिंदगी देने के लिए। लेकिन वह जो अब मेरी दुल्हन बन चुकी है, क्या वह मुझे अपने पति जैसा प्यार दे पाएगी? अब आगे चौहान हाउस, हल्की पैड़ी। मेन गेट की डोर बेल बजती है। बड़ी माँ ताई जी गेट खोलती हैं। अपने सामने अभिराज और उसके साथ एक लड़की खड़ी, दोनों के गले में फूलों की माला थी। उन्हें देखते ही समझ आ रहा था कि उन दोनों ने शादी की है। उन दोनों को देखकर एकदम से बड़ी माँ अवाक रह जाती हैं और हैरान भरी नज़रों से दोनों को एक टक देखती हैं। लेकिन वह कहीं न कहीं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी अभिराज को देखकर कि आज मेरा अभिराज अपने जीवन साथी को चुन ही लिया। बड़ी माँ बहुत ही खुशी के साथ उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलती हैं। फिर उन्हें याद आता है कि गृह प्रवेश करवाना है मैंने अपनी बहू का। फिर उन्हें दरवाजे पर खड़ा कर अंदर जाती हैं और सबको बोलती हैं, अरे सुनते हो तुम सब लोग, मेरी बहू आई है, मेरी बहू आ गई, मेरी अभी की बहू आई है। आरती का थाल सजाओ, गृह प्रवेश की तैयारी करो, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। बहू शब्द सुनकर घर के सभी सदस्य एकदम से सुन पड़ जाते हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह आज एकदम से एक दूसरे को देखकर थम से जाते हैं। अभिराज की माँ शांति देवी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकलती हैं और बहू और बेटे को एक साथ देखकर फूले न समाती हैं। आज पहली बार उनके चेहरे पर बहुत ही खुशी झलक रही थी। वह हैरानी भरी नज़रों से उन दोनों को बड़े ही प्यार से देख रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि अब मेरा बेटा अकेला नहीं है, उसका हर दुख सुख में साथ देने के लिए मेरी बहू आ गई है। लेकिन अभिराज की चाची रुक्मिणी अभिराज और उसके साथ खड़ी दुल्हन को देखकर उनके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। वह ना जाने कितने प्रकार के मुंह बनाए जा रही थी। वह तो अभिराज को इस घर से निकालने के लिए ना जाने कितने प्लान कर रही थी और अभिराज के साथ दुल्हन को देखकर मानो सदमे में आ गई। वह दरवाजे पर खड़ा दूल्हा अभिराज और दुल्हन भूमिका दोनों को देखकर कोसने लगी और बोलने लगी, कौन है, किसे भगा कर लाया है? हमारे चौधरी खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने, हमें इससे यही उम्मीद थी। अब तक इसने जो जो कारनामे किए हैं हमारी नाक कटवाने के लिए, क्या वह कम था जो इस भगौड़ी को उठा कर लाया है? अभिराज पिछले 5-6 सालों से कभी भी एक शब्द नहीं बोला था अपने घर में, लेकिन आज पास खड़ी भूमिका की बुराई सुनकर एकदम से तिलमिला उठा और एक ऊंची आवाज़ आई, बस करो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। जो कुछ कहना है आप लोग मुझे कहिए, इनको एक शब्द भी मत बोलिए। मैं इन्हें इज्जत से लाया हूँ और मैं इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता हूँ इन्हें। मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा, मेरी कदर करो ना करो, मैं किसी की अमानत को अपने साथ लेकर आया हूँ तो उनकी कदर में कोई
और स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं सबको तहस नहस कर दूंगा। हमेशा से शांत रहने वाला अविराज का गुस्सा आज पहली बार देखकर घर वाले एकदम शांत हो गए और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर शांति देवी, अविराज की माँ, एक आरती की थाली लेकर आती हैं और अपनी बहू का स्वागत करके गृह प्रवेश करवा के उसे घर के अंदर लाती हैं। दोनों का मुंह मीठा करवा के पूजा स्थान ले जाकर उन दोनों को रस्मों रिवाजों के साथ भगवान के सामने अपने परिवार की सुरक्षित के लिए प्रार्थना करती हैं और अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देती हैं। बड़ी माँ भी आज बहुत खुश थी। वह अपनी ज़िंदगी में पति के जाने के बाद सिर्फ उन्होंने अभिराज को अपना सब कुछ मान लिया था। अभिराज उनकी मांझली देवरानी शांति देवी का बेटा था, लेकिन वह अपने बेटे से बढ़कर अभिराज को प्यार देती थी। अभिराज के बिना उनकी दुनिया ऐसा लगता था मानो वह अधूरी सी हैं। अभिराज के पिता सत्यनारायण चौहान जी और उनके चाचा अभिषेक चौहान खड़े होकर हैरान भरी नज़रों से सारा तमाशा देख रहे थे। आज अभिराज के पिताजी भी कहीं न कहीं वह भी आज बहुत खुश थे कि अब मेरा अभिराज अकेला नहीं है। लेकिन अपने वचन से बंधे सत्यनारायण जी अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद भी ना दे सके। लेकिन चाचा जी, उन्होंने ना तो अच्छा बोला और ना ही बुरा बोला। उनके मन में जो चल रहा था वह तो बस वही जाने। सारे रस्मों रिवाजों को शॉर्टकट में करते हुए शाम के 7 बज गया। घर में एक बहुत ही खुशहाली सी मिसाल बन गई थी। अभिराज का एक छोटा भाई है जिसका नाम है अनुराग। वहीं छोटी चाची के 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और एक लड़का, शगुन और रिमझिम दीदी। जिनकी शादी हो चुकी थी। इस समय वह दोनों अपने ससुराल में हैं और भैया कार्तिक, उनकी भी शादी हो गई है। वह इस वक्त अपने ऑफिस के काम के लिए गए हैं। भाभी पूजा इस घर में ही हैं, लेकिन उन्हें अभिराज और भूमिका के रस्मों में नहीं बुलाया गया। आगे की कहानी कल दोपहर 2 बजे।